बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम इस वाली वीडियो में जो हमारे पास एक ऑप्शन है ड्रॉप कैश का, उसका वर्जन 2 हम जो है वो इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ड्रॉप कैश से तो आप फेमिलियर हो चुके हैं। बट ड्रॉप कैश में हमने एक एडिशनल ऑप्शन दिया है। आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम आती है कि ड्रॉप कैश तो आप बड़ा प्रॉपर रन कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं माल, पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी सब ब्रांच जो है अपनी अपर ब्रांच को दे रही है। और यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, जो अपर ब्रांच है वो अपने कैश को अपनी शिफ्ट क्लोज में जो है वो डिस्प्ले नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमने जो है एक प्रोविज़न ऐड किया है, वो आप लोगों के लिए ज़रा गाइड कर देता हूँ मैं। इट्स वेरी सिंपल। आपने जाना है ड्रॉप कैश में, ठीक है? और ड्रॉप कैश में जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं एक ऑड सा फिगर डालता हूँ। मैंने डाला कि 1999 रुपीज़ मैंने डाला, और मैंने कहा कि ये मैं रिमार्क्स लिखा, ट्रांसफ़र इनटू टीएनएल ब्रांच, ठीक है? सॉरी, मैं डालता हूँ यूआरपी ब्रांच को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे जाकर के अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा अगर मैं जो कोई अकाउंट में एक्सपेंस करना है, तो वो आप लोगों को पता है अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने कहा कि मुझे कैश ट्रांसफ़र करना है, तो आप जस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सारी ब्रांचेज़ आ रही होंगी आपकी। अब आपने सेलेक्ट कर लिया यूआरपी, ठीक है? आप अगर हेड ऑफ़िस को भी देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। आपने यहाँ पे यूआरपी लिया। यूआरपी लेने के बाद आपने 999 यानी 999 रुपये आपने ट्रांसफ़र कर दिए, और आपने इसको कर दिया सेव। वंस इसने अगेन पूछा कि अगर आपने एक बार कर दिया तो रिवाइज नहीं होगा। इस बात का भी ज़रा ख्याल रखा करें, ये आपसे एक बार कंफर्मेशन लेता है। यस आपने किया, ये हो गई पेमेंट ट्रांसफ़र उसके नाम पे, ठीक है? अच्छा, अब हम जाते हैं, जब आपकी शिफ्ट क्लोजिंग में जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको दिखा रहा होगा कि आपने ये ड्रॉप कैश कर लिया है। अच्छा, फिर इसके बाद ये इसी तरीके से आपके पास रिपोर्ट आ जाती है जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर हम चले जाते हैं, एक और ब्रांच लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूँ LML पे। ये हमने इनका आईडी पासवर्ड डाला, और जा करके हमने इसमें भी ऑप्शन यूज़ किया, ड्रॉप कैश किया। इन्होंने भी अपनी ब्रांच को जो है वो एक सेकंड ब्रांच को पेमेंट ट्रांसफ़र की। इसका हम फिगर ले लेते हैं 888, या हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है? और हमने यहाँ पे ले लिया ट्रांसफ़र इनटू यूआरपी, ठीक है? और मैंने इस कैश लिया, और यहाँ जा करके मैंने यूआरपी ले लिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। अगेन इसने मुझसे मैसेज पूछा। अब ये LML और TNL ने दोनों ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ, अब आ जाते हैं हम यूआरपी से लॉगिन करते हैं। अब यूआरपी ब्रांच ने जो है वो लॉगिन किया, और वो पूरा दिन काम करने के बाद उन्होंने अपनी शिफ्ट क्लोज़ करना शुरू की। जैसे ही वो शिफ्ट क्लोज़ करने गए, तो उनके पास ये जो पेमेंट ट्रांसफ़र होके आई है इनके पास, वो यहाँ टोटल होके आ गई कि आपके पास 999 रुपये एक ब्रांच ने दिए हैं, 1000 रुपये दूसरी ब्रांच ने दिए हैं। ये कैश आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ब्रांच ट्रांसफ़र कैश अमाउंट रिसीव्ड यहाँ दिखा रहा है। और जब आप उसमें गेट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल भी दिखा देगा कि लिबर्टी ने आपको 1000 रुपये दिए हैं, और ये जो है वो मेन मार्केट टाउनशिप लाहौर ने आपको 999 रुपये दिए हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपनी शिफ्ट को क्लोज़ किया, आपने फिगर डाली 555179। ये आपने अपना कैश लिया, नेक्स्ट डे की ओपनिंग की, और आपने इसको सिंपली सेव कर दिया। जैसे आप लोग शिफ्ट क्लोज करते हैं, जस्ट एक एडिशनल ऑप्शन आ गया कि आपके पास एक कैश जब अमाउंट गिरेगा, तो इस तरीके से आप कैश रिसीव करते हैं कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल, ड्रॉप कैश करते हैं, तो वैसे ही यहाँ से ये प्लस कर देगा आपके नेट अमाउंट के अंदर। आपने इसको सेव किया, यस यस, अगेन यहाँ भी वार्निंग दी इसने, ओके किया आपने। तो आपकी जो शिफ्ट क्लोज की जो समरी निकलेगी, जो अभी आप हेड ऑफिस को डेफिनेटली रिपोर्ट कर रहे होंगे, सॉरी बंद हो गया, मैं अगेन खोल लेता हूँ यहाँ से, ये आपके पास समरी निकल रही है। तो इस समरी में आप जा करके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि टोटल सेल इतने की हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम चीज़ें आपको पता है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ट्रांसफ़र कैश रिसीव फ्रॉम अनदर ब्रांच, यानी मेरे पास ट्रांसफ़र इन हुआ है, कैश कैश रिसीव किया है मैंने 1999 रुपये, टोटल मैंने इतने रुपये से अपनी शिफ्ट को क्लोज़ किया है। और अगर आपने कुछ ड्रॉप किए होंगे तो डेफिनेटली ड्रॉप भी आ रहे होंगे। ये मैंने टेस्टिंग के लिए किए हुए थे, तो इस तरीके से डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है? तो ये भी मैंने कवर्ड कर दिया। आपका एक ऑप्शन ये रिक्वायर्ड था कि आप इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र अगर कैश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और सेकंड ब्रांच की शिफ्ट क्लोज में इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा।